अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप हज़रात। उम्मीद है सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिन को बोतल में क़ैद किस तरह से कर सकते हैं। जिन्नात को बोतल में बंद करने का अमल आज हम पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है दोस्त इसको कद्र की निगाह से देखेंगे और इसको पसंद फरमाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अमल की तरफ, उस अमल की तरफ के जिसके अंदर हम जिन को बोतल के अंदर क़ैद कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले एक ज़कात अदा करनी होगी। ज़कात का दौरानिया 40 दिन का होगा, जो चंदी जुमरात से या उरूज माह तक कोई सी भी जुमरात से शुरू कर सकते हैं और जुमरात के बग़ैर भी आप हफ्ता और मंगल छोड़कर इसके अलावा जितने भी दिन आप किसी से भी ये अमल शुरू कर सकते हैं जिसकी आपने ज़कात देनी है, जिसके ज़रिए से जिन को बोतल में क़ैद किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एक इबारत की ज़कात अदा करनी होगी। ज़कात का दौरानिया 40 दिन होगा और इबारत को जितनी मरतबा पढ़ा जाएगा उसकी तादाद है 121 मरतबा। और इबारत क्या है स्क्रीन पर आपको नज़र आ भी रही होगी। मैं भी एक मरतबा इस इबारत को पढ़कर सुना देता हूँ, लेकिन उससे पहले पूरी तरकीब में आपके रूबरू कर दूँ। उरूज माह तक किसी भी दिन से हफ्ता और मंगल को छोड़कर आपने यह अमल शुरू करना है। बाद नमाज इशा शुरू करना है और अज़ीमत 121 मरतबा पढ़ना है। और इसके लिए आपने यकसू कमरे का इंतज़ाम करना है कि जहाँ बच्चे बड़े या किसी भी तरह का साउंड डिस्टर्ब ना करे। तो आपने ये इसकी तैयारी है, तरकीब है। उसके बाद जब अमल पूरा हो जाएगा तो सफ़ेद ज़र्दा आपने पकाकर बच्चों में तक़सीम कर देना है। इस अमल की ज़कात के नज़राना पेश करके कि ये मैं इस अमल का नज़राना पेश कर रहा हूँ, सफ़ेद ज़र्दा बनाकर बच्चों में तक़सीम कर देना है। और उसके बाद सारी ज़िंदगी 11 मरतबा इशा की नमाज के बाद आपने इसको पढ़ लेना है, या जिस वक्त आपको मौका मिले आप उसको पढ़ लें 11 मरतबा। अज़ीमत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिल्कुका सिल्कुका सिल्कुका, यल्कुका यल्कुका यल्कुका, हैदरुन हैदरुन हैदरुन, जंगस मंगस जुल्लू मिल्लू बिल्लू निल्लू यल्लू, या क़हारु तक़हरद बिलक़हरी वलक़हरु फ़िलक़हरी क़हरद, या क़हारु या जनूका हस्बुका हाज़िरुन आवर्दीमुन हाज़िरु शो वहिय तख्तु सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। ये इबारत है जिसको 121 मरतबा 40 दिन तक आपने पढ़ना है और ज़कात अदा करने के बाद आप जिन को बोतल में क़ैद कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि जब आपके पास कोई मरीज़ आए और वो मरीज़ को तंग कर रहा हो, किसी तरह जान नहीं छोड़ता, आप उसको क़ैद करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि स्क्रीन पर आपको एक नक्श नज़र आ रहा होगा। ये तख्ते सुलेमानी का नक्श है। इस नक्श को आपने 2 अदद या 1 अदद लिख लेना है और ये इसके लिखने का वक्त है कि बुध के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे के दरमियान, यानी इस 1 घंटे के दरमियान आपने लिखना। 1 लिख ले, 2 लिख ले, 10 लिख ले, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतना इनको लिख ले। फिर उसके बाद एक चिराग ले और ये तख्ते सुलेमानी जो लंबे दायरे में आपने लिखना है, जिस तरह से स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। आपने इसी तरीके से लिख कर मरीज़ के दोनों हाथों में इसको पकड़ा दें। मरीज़ दोनों हाथ मिलाकर एक जगह करे, उसके हाथों पर ये रख दें और रखने के बाद
مریض کو کہیں کہ مریض اس نقش کے اندر دیکھتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی جن تخت سلیمانی کے دروازے کی طرف سے داخل ہوگا، جہاں دروازہ لکھا ہوا ہے یہاں سے وہ داخل ہوگا، اس کے سامنے بالکل دوسرا دروازہ ہے، وہاں آپ نے بوتل کو سیٹ کر دینا ہے۔ بوتل اچھی مضبوط ڈاٹ والی لیں۔ تو جن تخت سلیمانی کے دروازے کی طرف سے داخل ہوگا اسی وقت آپ ایک بوتل مضبوط ڈاٹ والی تیار رکھتے ہیں۔ تخت سلیمانی کا دوسرا کونا بوتل کے منہ کے سامنے رکھیں اور عامل یہ کہے کہ بوتل میں داخل ہو جا۔ اسی وقت جن بوتل میں داخل ہو جائے گا، اور داخل ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ جب جن بوتل میں داخل ہوگا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس وقت بوتل کے اندر دھواں محسوس ہوگا۔ دھواں محسوس جب ہو اسی وقت آپ نے پھر ایک مرتبہ اسی عزیمت کو پڑھ لینا ہے، سلکوکا سلکوکا والی اس عبارت کو ایک بار پڑھ کر اور ڈاٹ بند کر دینا ہے، اور ڈاٹ مضبوط کر کے چڑھائے تاکہ وہ کھل نہ جائے۔ اس کے بعد اس بوتل کو آپ لے کر کسی قبرستان میں گہرا گڑھا کھود کر دفن کر دے۔ تو لیجئے دوستو، آپ کے لیے پورا عمل آپ کو پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کریں اور بوتلوں میں جن بھرتے چلے جائیں۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ قید کرنا شریعت اسلامی کے خلاف ہے، تعلیم نبوی کے خلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قول و قرار لے کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ طریقۂ نبوی کے خلاف بھی عامل نہ جائے، اور وہ بھی توبہ کر لے کہ آج کے بعد مریض کو تنگ نہ کرے گا۔ میری رائے یہی ہے کہ قید نہ کر کے قول و قرار لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جلدی سے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔